लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, लेड स्टोरेज बैटरी। अब इसमें ना सबसे पहले आपको करना क्या है, दो इक्वेशन याद कर लो आप। दो इक्वेशन याद करने के बाद में आपका क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है एनोड पे क्या होती है, पीबी। पीबी क्या होता है, लेड होता है सॉलिड फेज में, प्लस में SO4 सल्फेट 2 माइनस, तो क्या बनेगा PbSO4 और साथ में क्या निकल जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, एनोड। मतलब Pb क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है। अब यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे यूज आएंगे, कैथोड पे। PbO2 प्लस SO4 2 माइनस, प्लस में 4H प्लस 2 PbSO4 प्लस 2E। तो PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब एक बार के सामने देखो, फिर से देखो, इस रिएक्शन को हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा के याद ही कर लेना है। एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, Pb और SO4 की, PbSO4 प्लस में 2E, और तो वहां से 2E आपका कहाँ पे आ जाएगा, कैथोड पे। कैथोड पे आकर के अब आपने रिएक्शन किस किस से करवाई, SO4 PbO2 SO4। 2E आपका एज इट इज है बेटा। ये मैं आपको रटवा नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी वे में बता रही हूँ कि आपको याद कैसे करना है। एक बार मैं गेट नोट कर देती हूँ। और इधर क्या बन गया आपका PbSO4 प्लस में 2H2। अब ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो नीचे आएगी ओवरऑल रिएक्शन। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया इससे, ओवरऑल रिएक्शन। अभी मैं समझा दूंगी आपको थोड़ा सा, ये पहले आप इसे याद करो। Pb ओवरऑल रिएक्शन देखो, Pb है, एक बार सामने देखोगे, Pb है ना ये वाला, इसमें ऐसे लिख दिया, प्लस में अब एक बार ये SO4 है, देखो एक बार बेटा, ये SO4 है तो 2 SO4 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, चार। तो सारा मिलकर के क्या हो गया, 2H2। अरे बात समझ में आ गई, यस। प्लस में 2E। 2E। अब एक बार देखेंगे, ये वाला 2E तो इधर है और इधर भी 2E, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो एरो लगा दूं मैं, एरो के बाद क्या बच गया, PbSO4 प्लस 2H2O। कितना बचा, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो क्या आ जाएगा 2। एक बार के लिए रिएक्शन को देखेंगे और मन में एनालाइज करेंगे, रिएक्शन आ गई क्या। आपको 2 मिनट के अंदर रिएक्शन याद हो जानी चाहिए। ये आपका 2-2.5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। घर पे पढ़ोगे तो इसी में आप 1 घंटा लगाओगे। करो तो बिना देखे लिखो इसे, बोर्ड बुलाऊंगी किसी बच्चे को। अच्छा, अब इसके अंदर एक शॉर्ट चीज और लिख देती हूँ मैं। एनोड किसका बना हुआ है, एनोड। एनोड पे रिएक्शन हो रही है तो एनोड किसका बना हुआ है बेटा, लेड का, लेड। Pb का। और कैथोड किसका बना हुआ है, जिंक। ग्रिड ऑफ अच्छा। लेड Pb पैक्ड विद PbO2। मतलब एक ग्रिड बनी हुई है किसकी, लेड की, और वो किससे पैक की हुई है, PbO2 से। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा, इसमें सॉल्यूशन की जगह कौन यूज हो रहा है, H2SO4 यूज हो रहा है ना। यस मैम। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, H2SO4। और वो भी कितना, 38%। 38%। आता है कि कितना परसेंट यूज करते हैं। ये आपकी बैटरी तैयार होगी। अच्छा, ये कौन सी बैटरी का एग्जांपल है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है। मतलब इसको यूज करने के बाद हम चार्ज करके रीयूज कर सकते हैं। मोबाइल की बैटरी होती है ना, ठीक है, तो इसे एक बार याद करो। गिव, क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी बैटरी। क्या बोलेंगे आंसर, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इन द लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज क्या होगा, मेड ऑफ लेड। लेड। इन द लेड स्टोरेज बैटरी कैथोड इज लेड, ग्रिड ऑफ Pb and coating of PbO4 एंड इलेक्ट्रोलाइट इज H2SO4। what is mean by the secondary battery, The battery that can be recharged. that can be reused और recharged, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में एनोड की रिएक्शन कौन कौन बच्चा बिना देखे बोल देगा, मतलब मन में हाँ बोली मैं सुन रही हूँ, लेकिन नीचे मत देखिए या सामने मत देखिए।
PbSO4 gives PbSO4 2 माइनस ऊपर का लगा हो गई ना सबको याद है ना? Yes, ma'am. अब इसकी कैथोडिक रिएक्शन बताइए। PbO2 plus SO4 plus 2E gives PbSO4 4H plus नहीं 2 बोला। 4H against Oh, PbSO4 plus 2H2 अब एक बार के लिए दोनों रिएक्शन को आप सोचेंगे ना तो ओवरऑल अपने आप आ गई। मैं बताती हूँ कैसे। ऊपर PB लिया था, Yes. नीचे क्या लिया था PbO। PbO2 इधर वाला ऊपर वाला SO4 और नीचे वाला SO4 दोनों जुड़ करके और 4H जुड़ करके 2H2SO4। इधर वाला आपका आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट में चलेंगे तो आपका इधर 2E से 2E कैंसिल हो गया। बना मेन क्या है? PbSO4 दो। दो और मान लीजिए 7H2 आप भूल गए, कोई बात नहीं, मेन बना दिया आपने, ये ओरल रिएक्शन आ गई। तो क्वेश्चन जल्दी रेडी करो, एक और कराऊंगा। अब एक बैटरी और है जिसे हम कहेंगे निकिल कैडमियम बैटरी। इसकी यूटिलिटी जो होती है, इसकी लाइफ टाइम जो होती है वो लेड स्टोरेज से ज़्यादा होती है। और ये भी किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी बैटरी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसको देख करके बताना। देखो रिएक्शन ये है बेटा, कैडमियम सॉलिड प्लस निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH का होल ट्वाइस। और रिएक्शन में क्या बन गया है? कैडमियम ऑक्साइड CdO प्लस में 2Ni, ये OH का होल ट्वाइस था, 2NiOH का होल ट्वाइस प्लस में H2। एक बार सामने देखना बेटा, कैडमियम का 0 ऑक्सीडेशन नंबर था और यहाँ पे CdO होते ही कितना हो गया? +2 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो इसका मतलब कैडमियम क्या है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड का काम कर रहा है। वो किसका काम कर रहा है? एनोड। और ये किसका काम कर रहा है? कैथोड। कैथोड का, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड जो है। और ये आपका किसका काम कर रहा है? कैथोड का। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस रिएक्शन को सिर्फ इतना ही दे रखा है आपकी बुक में, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। तो एक बार रिएक्शन को हम यही याद कर लेते हैं, कैडमियम प्लस में निकल का OH का होल ट्राइस गिव्स क्या दे रहा है? कैडमियम ऑक्साइड CdO और NiOH का होल ट्राइस प्लस में H2। यदि आप भूल भी जाते हैं कोई बात नहीं, नंबर मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमें एक तरीके से स्केलेटन ऐसे खड़ा करना है कि हम क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। बात समझ में आ रही है? करिए जल्दी। इसको क्या कहेंगे हम? निकल कैडमियम सेल। ये सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है। एक बार फिर से आप मन में एनालाइज कीजिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ। कैडमियम प्लस Cadmium plus NiOH का whole thrice gives CdO plus 2NiOH। OH का होल ट्वाइस और 2H2। किसको याद हो गया? एक बार रिएक्शन को बिना देखे लिखिए। कॉरिजन नाम सुना है? बताओ आप इसके बारे में बिना पढ़े क्या बता सकते हो? Zinc। और बताओ बिना पढ़े जो आप बता सकते हो। ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से। अब आप ये तो बताओ कि किस पे लगता है? मेटल मेनली किस पे लगता है? आयरन। और आपने 10th में ये भी पढ़ा है कि जंग लगता क्यों है? मतलब क्या हो गई? क्या केमिकल रिएक्शन आ रही है? ऑक्सीजन। आयरन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई? तो ये सारा कॉरिजन का हमें पता है। अब जो नहीं पता है, थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री में घुसना है, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन याद कर लेंगे। मैं आपको ओवरऑल डायरेक्ट बता रही हूँ, कैथोडिक और एनोडिक नहीं बता रही, जिससे आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। रिएक्शन लिखेंगे Fe, टॉपिक डालेंगे ऊपर कॉरिजन, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है। मैं नहीं चाह रही हूँ कि आप क्वेश्चन छोड़ के आए। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मैंने एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फिर आपको टाइम लगेगा। आप रिवीजन में आपको प्रॉब्लम आएगी, इससे बढ़िया है कि आप ओवरऑल कर लो, वहीं से समझ के आपको रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है? तो Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस। अभी आप अपने आप ही बता दोगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। देखो एक बार रिएक्शन कोई भी बच्चा बता पाएगा कि एनोड का काम कौन कर रहा है? एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कोई बच्चा बता पाएगा? अभी मैंने आपको बोला था जहाँ ऑक्सीडेशन होता है O2 वो एनोड वाली रिएक्शन होती है। नहीं 4H। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? 10th में चले जाओ एक बार। Fe के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है बेटा। देखो नहीं आता कोई बात नहीं, रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं। तुम आज से भी पढ़ने लगे और तुमने 1 महीना भी केमिस्ट्री पढ़ ली ना, तुम पास हो जाओगे। अपने आप को पॉजिटिव रख के पढ़ो। ये मत सोचना कि मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा, अरे मैं तो फेल हो जाऊंगी। आज से पढ़ लो।
अभी फिर भी टाइम है, एक महीने में लोग बड़े बड़े कंपटीशन क्लियर कर जाते हैं, समझ में आ गई? तो अभी भी टाइम है, लेकिन अभी लगना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो Fe है, Fe के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसको नहीं पता है पर देख लो, Fe के ऊपर जब कोई भी चार्ज नहीं होता तो वो जीरो होता है। अब Fe के ऊपर चार्ज आ गया, ऑक्सीडेशन। जब प्लस चार्ज बढ़ जाए तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये 10th का एक तरीके से क्वेश्चन। यहाँ पे इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाली जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होती है? एनोड पे। एनोड पे। तो एनोड की रिएक्शन होगी ना, Fe से Fe2+, एनोड की रिएक्शन। दूसरी आपको पता है ऑटोमेटिकली क्या होगी? कैथोड की होगी। तो अब देखिए Fe लोहा है, लोहे को हमने कहाँ पे रख दिया? एयर में रख दिया। एयर में क्या थी? और ऑक्सीजन। वहाँ पे क्या थे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। आप शामिल में क्या कहते हो? मॉइस्चर कहते हो कि नहीं कहते हो? सर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? मॉइस्चर कहते हो मतलब पानी, ठीक है? ये करवाने के बाद में इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने का मतलब ही क्या है? जंग लगना। तो यहाँ पे क्या होगी? रस्टिंग होगी। और ये प्रोसेस क्या है? कोरिजन। यदि टॉपिक आ गया कोरिजन का, समझ में आ गई? और ये रिएक्शन यदि याद है आपको, श्योर आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रिएक्शन आपको समझ में ये आनी चाहिए कि कोरिजन का मतलब क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा हमें एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने जो कि सिलेबस में है, पहली बात, और जो इजी हैं। उन इजी टॉपिक को छोड़ करके हम कन्वर्जन में घुस रहे हैं, हम उसमें घुस रहे हैं जिसमें हमें पता है कि 2 या 3 नंबर स्कोर करेगा। ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अभी मैं आपको देख के बता दूं, कम से कम 7 नंबर का चैप्टर होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने आधा पढ़ा तो आपके 3 नंबर तो पक्के हो गए। बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा पास करना, 23 नंबर चाहिए खाली आपको। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, घर पे 4 चैप्टर कर लो। समझ आ गई चीज़? ठीक है, रिएक्शन को आप देखिए, एक बार फिर से याद करा देती हूँ। Fe+O2 प्लस में 4H प्लस Fe2 प्लस और प्लस 2H2O। जल्दी करिए, याद कर लीजिए इसको। 9 नंबर का। 9 नंबर का चैप्टर है। आप सोचो 9 नंबर का चैप्टर मायने रखता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हर बच्चा करनी है, इजी है। एक काइनेटिक्स बहुत इजी है, समझ में आ रही है? चैप्टर वैसे सारे ही इजी करोगे तो, लेकिन अब देखती हूँ मैं सिलेक्टेड करवा रही हूँ। इसको रिएक्शन वापस लिखो बिना देखे। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपको, सिली सा क्वेश्चन, वो बताओगे कि कोरिजन को रोकने के लिए हम क्या करें? बताइए बताइए। मैम उस पे बेसिकली पेंट करते हैं ताकि उस पे से ऑक्सीजन। एक तो क्या करेंगे आप, उसके ग्रीजिंग कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, उस पे ऑक्सीजन लाया फिर जग डाल के। हाँ, और बताइए। और एयर वाटर के कांटेक्ट में यानी। और गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की क्या कर दी जाती है? कोटिंग। अब यहाँ से केमिस्ट्री आती है कि किसकी कोटिंग, तो हम आप इसको याद करेंगे जिंक और की एसेंस एसेंस। टू प्रिवेंट द कोरिजन। वो पहले वाला नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि वो आपको आता है, जो नहीं आता वो लिखेंगे टू प्रिवेंट द कोरिजन। कोटिंग शुड बी, कोटिंग किसकी होनी चाहिए? एसन किसको बोलते हैं हम? टिन को। एसन और जिंक। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, टू प्रिवेंट द, लिख दिया? टू प्रिवेंट द कोरिजन। क्या लिखा बेटा आपने? हाँ, कोटिंग शुड बी लिख दिया क्या आपने? ये अभी नहीं लिख रही। लिखो ना, तो क्यों नहीं लिख रही हो? बेटा टाइम क्या हुआ है? 11:15 होने वाला है। ठीक है, योगिता आई क्या? यस कर दिया? ठीक है, अब दूसरा और लिखो, इसको पढ़ लो एक बार। मैं ना काजल तुमसे पूछूंगी और थप्पड़ लगाऊंगी, ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। लिख लिया। हाँ, दूसरा एक और लिखो, टू प्रिवेंट द कोरिजन सरफेस शुड बी पेंटेड बाय केमिकल, और ब्रैकेट में लिखेंगे बिसफिनॉल। ये सरफेस को पेंट किया जाता है, उस पेंट में कौन सा केमिकल मिला रहता है? तो आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? सरफेस शुड बी पेंटेड बाय। बिसफिनॉल। हो गया? यस मैम।
एक बार पूरे को वापस से पढ़ लीजिए एक बार ना। To prevent the collision. देखो नेक्स्ट इक्वेशन है ना, डेरिवेशन है पूरा, लेकिन मैं अभी आपको एक बार के लिए सिर्फ इक्वेशन लर्न करवा रही हूँ कि कम से कम आपको पता तो रहे कि नेक्स्ट इक्वेशन है क्या। ठीक है, इक्वेशन याद कर लो मुझे। ई पहले लिखेंगे NERNST, इसको बोलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी याद कर लेंगे। E सेल इज इक्वल टू, किसी को आती है? आकृति तुम याद कर रही थी ना बेटा? और ये कौन सी रिएक्शन के लिए, और मैं रिएक्शन भी लिखूंगी आपके सामने। E राइट। पहले आप इसको लिखो, मैं समझाती हूँ इसे अभी। इसके लिए इक्वेशन कौन सी है? सेल्फ Zn प्लस Cu2 प्लस, अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी आपसे। Zn2 प्लस में Cu। देखो बेटा एक मिनट सामने देखो, जिंक है ना, एक बार सामने देखेंगे। जिंक कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पे अभी मैंने आपको बताया था, उस पे कुछ नहीं होता, 0 है। तो जिंक से क्या बन गया? Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हो तो गया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन 2 प्लस 0 तो रिडक्शन। इस वाली नेक्स्ट इक्वेशन को जब हम देखेंगे तो Zn2 प्लस क्या है? ऊपर है, और Cu क्या है? नीचे है। तो इक्वेशन से क्या आ गया आपका? प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। समझ में आ गई ये चीज? कोई भी इक्वेशन के लिए आपको इसको ऐसे देखना है। ठीक है, इक्वेशन इसलिए लिखवाई गई है। रुखसार बोल रहे हो आप 2 बार। लेकिन बेटा अभी मैं आप मतलब डिजर्व नहीं करते बोर होना। अभी डिजर्व कर लिया ना तो फिर लोग आपसे बोर होंगे आगे नहीं मैम, कि ये पास में बैठ गया यार, ये फेल हो रही है। पता है आपको क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे भी खुद के बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या गाइड करती हूँ पता है? हालांकि मैं गलत ही गाइड करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं सही कर रही हूँ। तो बेटा क्लास में उस लड़की के साथ बैठना जो बहुत अच्छा पढ़ती हो, बोलते हैं ना वहाँ पे ऐसे। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं कहता कि आप उसके पास बैठ जाओ जो फेल होने वाली है। तो हमें ऐसा क्यों ही बनना है ना? और मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ। फेल हो गई ना आप खुद ही बोलोगे यार मैं आर्ट्स से ले लेती हूँ, अब बहुत पछतावा हो जाएगा कि मैं साइंस से नहीं कर पाऊँगी। आप खुद डीमोरलाइज हो जाओगे। जैसे 1 महीना है, 1 महीना जैसे तपस्या करते हैं ना वैसे करो। अभी मैं ये सोच रही थी कि आपको वो भी बताऊंगी जो महाकुंभ में तुमने देखा है कि IITN बाबा आया हुआ, उसकी रील देखी है आपने? उसको इतना ज़्यादा नॉलेज है, ऐसे लगेगा सुनते ही जाएं। मैंने कल उसे 1.5-2 घंटे सुना है बैठ के। मतलब बॉम्बे IIT से एक लड़का IIT करके, उसने IIT से ही वहाँ पे एक वो भी किया है, क्वांटम में कुछ किया है शायद, है ना? क्वांटम फिजिक्स। हाँ वैसे ही कुछ किया था उसने और बाबा बन गया। बाबा बन गया। वो बाबा वैसे नहीं बना है कि वो ऐसे आशीर्वाद देने वाला बाबा नहीं बना है। उसे नॉलेज है कि साइंस इज रिलेटेड टू द किसे? अध्यात्म से, जो हमारा डिवोशनल जिसे बोलते हैं। डिवोशनल जो चीज़ें हैं, जो चाहे आपके धर्म में हो चाहे इनके धर्म में हो, किसी में भी हो, उनसे जुड़ा हुआ है साइंस। समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है ना? तो अभी यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट इक्वेशन को ऐसा कैसा याद कर लो। कर ली। एक बार इसको बिना देखे लिखो याद करके, फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगी आपको। C प्लस प्रोडक्ट, इसके नेक्स्ट इक्वेशन बना सकते हो? A प्लस B gives C प्लस D 0.059/2 log AB नहीं AC by हाँ, AD इसके लिए BD नेक्स्ट कैसे लिखेंगे? जब ये हमने उसके लिए नेक्स्ट लिखी है ना इसे, इसके लिए कैसे लिखेंगे? AC by BD। थोड़ा सा लॉजिक और कॉमन सेंस यूज करके देखो, लिखने की कोशिश करो। गलत लिखो, कोई बात नहीं, मैं चेक करती हूँ आपका। आप लिखो अपनी अपनी कॉपी में अलग अलग।